जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 10.7 जो कि हम लोग पता है क्लास 11 की जो मैथ में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं चित्रा बुक से, यानी अजय कुमार अग्रवाल जी के जो लेखक है वो इसी से अग्रवाल जी जो हमारे अजय कुमार अग्रवाल जी लेखक है उसी बुक से अर्थात एक्टिविटी बुक से हम लोग अध्ययन करेंगे। आपको पता है कि हर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके कुछ पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे रेखा का समीकरण, जब प्रवणता की बात की जाए या ढाल की बात की जाए, इससे पहले आप लोग जान चुके हो प्रवणता क्या होता है, m बराबर tan थीटा होता है। तो जब प्रवणता या ढाल की बात की जाए तो रेखा का समीकरण y बराबर mx प्रयोग करोगे आप लोग, या दूरी होने पर जब दूरी दिया जाए तो उसका y बराबर mx प्लस c का प्रयोग करोगे, जहाँ c आपके पास दूरी है और m तो प्रवणता है। बिंदु होने पर अगर x1 y1 x2 y2 बिंदु हो तो उसके लिए ये प्रयोग करेंगे, और केवल x y बिंदु हो प्रवणता हो तो उसके लिए ये रेखा का समीकरण प्रयोग करेंगे हम लोग, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, या y माइनस y1 y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 कोष्टक में x माइनस x1। अंतःखंड होने पर x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1 ये अंतःखंड का समीकरण है, इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। इसी में अगर x अक्ष पर बिंदु पूछा जाए तो 1,0 होता है, y अक्ष पर बिंदु 0,b होता है। x अक्ष पर समीकरण y बराबर b होता है और y अक्ष पर समीकरण x बराबर a होता है, मतलब x अक्ष पर y का कोई ना कोई मान होगा और y अक्ष पर x का कोई ना कोई मान होगा। जैसे कि स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका पहला। दो क्वेश्चन नंबर पहले में आपको क्या दिया गया है, x अक्ष के समांतर, ये समांतर वाली है, x अक्ष के समांतर, x अक्ष पर समीकरण, y अक्ष पर समांतर का समीकरण, x अक्ष के समांतर तथा y अक्ष के नीचे 5 मात्रक दूरी पर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो तो x अक्ष के समांतर हम लोग जानते हैं x के समांतर तो y का कोई ना कोई मान होता है, तो जो दूरी है वो y का ही है, जो दूरी है वो y का ही है। तो x अक्ष के नीचे 5 मात्रक, तो नीचे वाले में प्लस से माइनस होता है, ऊपर वाले में प्लस होता है, तो x बराबर y बराबर -5, इसको तो 55 करके ले आओ तो y प्लस 5 बराबर 0। इसका b पार्ट, ये a पार्ट था, इसमें a पार्ट है, ये b पार्ट है। b पार्ट में कह रहा है y अक्ष के समांतर x अक्ष के बाई और 4/5 मात्रक दूरी पर है, बाई ओर, तो ध्यान देना y अक्ष के समांतर। तो आप लोग जानते हो y अक्ष के समांतर, तो x का कोई ना कोई मान होता है, तो x का कोई ना कोई मान होता है, जो मान दिया गया है वो x का है। तो x का मान क्या है, 4/5 मात्रक y अक्ष के बाई ओर। आपको पता है कि ये y अक्ष क्या है, बाई ओर है, तो लिखेंगे हम लोग -4/5, माइनस क्यों लिखेंगे, बाई ओर माइनस दाई ओर प्लस, तो आपको पता ही है, आप लोग चतुर्थांश पढ़ चुके हो, ठीक। 4/5 है, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर -4, इधर 55 करके ले आओ, 5x प्लस 4 बराबर 0, तो ये हो गया इसके लिए आंसर। इसका कोई सी पार्ट भी है क्या, नहीं बी पार्ट है। अब देखो बी पार्ट नहीं, 2 पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 नहीं। तो ए x अक्ष के समांतर बिंदु 2,-3, तो बिंदु दिया गया 2,-3, ठीक। तो से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब x अक्ष के समांतर है, आपको पता है कि x अक्ष के समांतर या x अक्ष के समांतर, अब x अक्ष के समांतर y का कोई ना कोई मान होता है। अब y अक्ष के समांतर x का कोई ना कोई मान होता है, तो ध्यान रखना ये तो मान आपके पास x का है, ये y का है, तो y बराबर क्या है -3, माइनस इधर प्लस के लिया तो y प्लस 3 बराबर 0, ये हो गया आंसर। दो बी पार्ट, ये हो गया ए पार्ट, ये बी पार्ट। बी पार्ट में उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के समांतर बिंदु 1,7 से होकर जाती है, ये तो आप लोग कर लोगे, ठीक। अक्षों के समांतर बिंदु 2 से होकर जाने वाली रेखा। क्वेश्चन तीसरा देखो, क्वेश्चन तीसरा ये है कि अक्षों के समांतर बिंदु 2,3 यानी -2,3 अक्षों के समांतर -2,3 से होकर जाने वाली रेखाओं की समीकरण ज्ञात कीजिए। अब एक चीज ध्यान देना, अक्षों के समांतर, दोनों अक्ष के समांतर, तो सबसे पहले आपको पता है x अक्ष पर लेंगे हम लोग, तो x अक्ष पर y बराबर क्या हो जाएगा 3,
तो इधर आके y माइनस 3 बराबर 0, एक आंसर। अब y अक्ष के समांतर तो x बराबर -2, इधर लिया तो x प्लस 2 बराबर 0, दूसरा आंसर। ठीक, तीसरे का कोई पार्ट नहीं है, चौथा पार्ट नहीं, चौथा सवाल और चौथे का ए पार्ट। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा हो x बराबर -4, x बराबर -4 समदूरस्थ यानी बराबर दूरी के, इसका तो प्रयोग आप लोग बहुत कर चुके हो। समदूरस्थ x बराबर -8 है कि +8 है? +8 है। तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये हो गया 8। अब देखो रेखा का समीकरण, तो सबसे पहले आप लोग रेखा का समीकरण के लिए आपको दूरी ज्ञात करते हैं। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए दूरी ज्ञात करना पड़ेगा हमें। तो हम लोग लिखेंगे दूरी, सबसे पहले दूरी। अब दूरी है, दूरी क्या हो जाएगा? दूरी होता है 1/2 इंटू -4 + 8, ये हो गया दूरी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1/2। अब ये -4 समदूरस्थ है इसलिए दोनों को प्लस कर दी हमने, तो ये दोनों घटकर हो जाएगा आपके पास 4, तो हो गया 2। तो दूरी आपके पास क्या है? 2 है। कौन से अक्ष पर है? तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर अगर हम लोग कहते हैं इसको y अक्ष से दूरी कहते हैं इसको, क्योंकि x अक्ष का मान है तो y अक्ष से दूरी कहते हैं इसको हम लोग। तो इसको हम लोग कौन सा अक्ष पर दूरी कहेंगे? y अक्ष पर दूरी कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे y अक्ष पर दूरी। तो जो y अक्ष पर दूरी हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। इसके बाद बी पार्ट में भी आप लोग सेम करोगे। y बराबर 10 दिया गया बी पार्ट में और y बराबर -2 दिया गया है, तो 10 से 2 घटा देना 8 आ जाएगा, आंसर इसका 4 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि आपको आधा भी तो करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ए। 5 के ए पार्ट में ये कह रहा है आपसे एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष और y अक्ष इतना अंतःखंड काटती है। देखो इसको बताते हैं आपको। x अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रही है? x अक्ष पर आपको -3 और y अक्ष पर 2। अब y अक्ष पर अंतःखंड काट रही है 2। अंतःखंड समीकरण क्या होता है? अंतःखंड x/a + y/b बराबर 1। तो x/-3 + y/2 बराबर 1। दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6 माइनस का 6, तो 3 दूनी 6 तो -2x। ठीक, और 2 तिया 6 तो 3y बराबर ये हो गया 1। ये बटे में गुणन पहुंच जाएगा तो -3 नहीं -2 -2x + 3y बराबर -6। माइनस ले लो कॉमन तो ये प्लस का हो जाएगा 2x माइनस का 3y बराबर 6 और ये हो जाएगा आपके पास आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास कौन सा? बी पार्ट में है x अक्ष पर लंब उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष पर -2 का अंतःखंड काटती है। तो देखो बी पार्ट 5 में कहा बी पार्ट, तो x अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रही है? -2। ठीक, x अक्ष पर -2 अंतःखंड काटती है। अब ध्यान देना, तो इसका मतलब इन्होंने ये कहा है कि x अक्ष पर लंब, तो x अक्ष पर लंब उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो हमारे पास जो x अक्ष पर -2 अंतःखंड काटती है। तो हम लोग जानते हैं x अक्ष पर y का मान 0 होता है। समीकरण की बात नहीं कर रहे, बिंदु की बात कर रहे हैं। तो x अक्ष पर y बराबर 0, y अक्ष पर x बराबर 0, तो आप लोग जानते ही हो। ठीक, तो उस कंडीशन में अंतःखंड क्या होता है? x/a, तो x/-2 + y/b, y का मान है 0। ठीक, क्योंकि y अक्ष पर हमारे पास 0 है बराबर है, क्योंकि y का कोई अक्ष नहीं है, तो यहाँ पे x/-2 बराबर 1 बटे में गुणन पहुंच जाएगा, तो x बराबर -2, इसको पिछले रख लिया तो x + 2 बराबर 0 आंसर हो गया। फटाफट शॉर्ट कर लो, देखो आगे दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, तब वीडियो को मजा भी आ जाएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। थोड़ी बहुत लंबी वीडियो है इसलिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो 12 है आपके, लेकिन क्वेश्चन के कई पार्ट्स भी है, सही पार्ट्स को बताना भी जरूरी है। जो सेम पार्ट मिलते जाएंगे उसको हम छोड़ दिया करेंगे। ठीक है, जो एकदम एग्जैक्ट सेम है।
चौथे का बी पार्ट जैसे है। देखो पांचवें का सी पार्ट, एक्स अक्ष के समांतर उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वाई अक्ष पर -3 अंतःखंड काटती है। सेम है, आप कर लोगे, ठीक कर लोगे। इसका आंसर क्या जाएगा, y + 3 = 0, जैसे x + 2 = 0 आया था। 6 का ए पार्ट, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाती है, जो मूल बिंदु से होकर जाती है। मूल बिंदु किसे कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं 0,0 को, मूल बिंदु कहते हैं 0,0 को। x अक्ष की धनात्मक दिशा 30 अंश मात्र कोण बनाती है। तो कोण थीटा, तो थीटा बराबर हो गया हमारे पास 30 अंश। फार्मूला कहता है m बराबर tan थीटा, हमने लिखा था m बराबर tan थीटा। तो m बराबर tan का मान क्या हो गया, tan थीटा का मान क्या हो गया 30। तो m बराबर हमारे पास मान क्या आ गया, tan 30 का मान 1/√3, 1/√3। अब इन्होंने ये कहा है कि उस रेखा का समीकरण क्या था जो मूल बिंदु से होकर जाती है। अब देखो मूल बिंदु हमारे पास क्या है 0,0। तो जब भी कोई बिंदु हो उस समय रेखा का समीकरण y - y1 बराबर m x - x1, ठीक। ये भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं, ये तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मूल बिंदु जो हमारे पास 0,0 है, तो ये x ये y है, ठीक। तो रेखा का समीकरण y - y1, तो ये x1 है y1 का मान 0। फिर m की जगह 1/√3, x - x1 का मान हो गया 0, ये बटे में है गुणा में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो √3y और ये तो 0 और ये हो गया बराबर x। अब इसको उधर पक्षांतर करके ले जाएंगे तो x - √3y बराबर 0। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक। ये हो गया हमारे पास आंसर। अब देखो सवाल नंबर 6 का बी, 6 के बी पार्ट में निर्देशांशों के मध्य बने कोण को समद्विभुज करने वाली रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखाओं के समीकरण, अब देखो 6 का बी पार्ट, 6 का बी पार्ट, 6 के बी पार्ट में ये कह रहा है कि निर्देशांशों के मध्य बने कोणों को समद्विभाजित करने वाले रेखाओं के समीकरण। जब भी निर्देशांश को समद्विभाजित करें, हाँ, तो निर्देशांश को समद्विभाजित करने पर, निर्देशांश को समद्विभाजित करने पर, तो निर्देशांश किसको समद्विभाजित करेंगे, हाँ, निर्देशांश को भाजित करने पर, है प्रवर्तक इस प्रकार से मिलता है m का मान प्लस में भी 1 मिलता है, माइनस में भी 1 मिलता है। निर्देशांक को जब भी हम लोग 2 भाग करते हैं ना, तो m का मान जो होता है प्लस माइनस में 1 होता है। तो उस कंडीशन में यहां पर समझना हम लोग प्लस m का मान प्लस में भी 1 माइनस में भी 1 प्रवर्तक है ना, तो उस कंडीशन में फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे। अच्छा बिंदु हमारे पास क्या है, बिंदु नहीं है हमारे पास, बिंदु की बात कुछ कही है। मध्य बने कोणों को समद्विभाजित करने वाले रेखाओं की जो समीकरण देखो, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। बिंदु 0,0 बिंदु है नहीं हमारे पास, तो ये x1 ये y1, तो y - y1 का मान 0 बराबर m का मान है +-1, तो +-1, ठीक। तो ये जाएगा x - x1 का मान 0। अब एक काम करना, तो y जो है, तो y बराबर ये हो जाएगा +-x, इसको इधर ले आओगे तो ये माइनस में भी होगा प्लस में भी होगा, तो लोग इसको ऐसे कर सकते हो x + -y, ठीक, या y +-x ऐसे भी कर सकते हो, और बराबर ये क्या हो जाएगा 0। चाहे तो x +-y कर दो या y +-x कर दो, दोनों ही आपके पास आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का कोई पार्ट नहीं, 7 का ए पार्ट। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड इतना है, x अक्ष से बने कोण इतना है। तो देखो सवाल नंबर 7, 7 का ए पार्ट, 7 का ए पार्ट में क्या है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। तो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, इसको 20 लिखो, ठीक है। आपके पास 20 लिख रहे हैं क्योंकि x अक्ष पर a से लिखते हैं, y अक्ष पर 20 लिखते हैं। आगे जो सवाल लगाए थे ना हम लोगों ने, तो उसको a b से लिख लेना आप लोग। तो x अक्ष पर a से लिखेंगे, y अक्ष पर 20 लिखेंगे, तो हमारे पास -3/2 है अंडर रूट में,
और हमारे पास एक्स अक्ष पर बने कोण tan इनवर्स अंडर रूट 2 है, तो हमारे पास m बराबर tan थीटा होता है ना, तो m बराबर क्या दिया गया है, tan इनवर्स अंडर रूट 2। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, आप लोग जानते हो, कोण m बराबर हमारे पास होता है tan थीटा। ठीक, क्या होता है, m बराबर tan थीटा। अब समझना आप लोग, इन्होंने ये खुद कहा है कि ये होता है, तो अब हमारे पास यहाँ पर आप लोग जानते हो थीटा की जगह इन्होंने क्या दिया गया है, ये थीटा का मान है, ये थीटा का मान है। थीटा की जगह क्या दिया, tan इनवर्स 2, तो m बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, tan और थीटा का जगह लिखेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 2, और tan से tan इनवर्स कैंसिल होता है, तो m बराबर हमारे पास बचा अंडर रूट 2 बचा, m बराबर हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट 2। अब अंतःखंड समीकरण क्या होता है तो ध्यान रखना, अंतःखंड समीकरण, तो इसके लिए आप लोग फार्मूला यूज कर सकते हो, ये तो यूज करोगे आप लोग, ये आप लोग यूज करोगे। तो यहां पर m का मान हमारे पास अंडर रूट 2 है, m का मान हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 है। एक काम करते हैं, हम लोग जानते हैं x अक्ष पर b का मान हो गया, तो बिंदु हमारे पास हो गया 0,b, तो 0, माइनस अंडर रूट यानी माइनस 3/2, और ये हो गया। रेखा का समीकरण यूज कर लेते हैं, रेखा का समीकरण पूछा गया क्या, हाँ, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का समीकरण y माइनस y1, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, तो y माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/√2, 3/√2 बराबर m का मान √2, और x माइनस x1 का मान हो गया हमारे पास 0, इसके बटे एक मान के भिन्न कर लो, इसको गुणा हो जाएगा तो √2y प्लस 3 और बटे √2 बराबर 2√x, ये बटे में है गुणा में पहुंच जाएगा तो 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2y प्लस 3 बराबर हो जाएगा 2x। अंडर रूट गुणा होता 2 होता है, अंडर रूट गुणा अंडर रूट वही होता है, इन दोनों को उधर 55 कर दो, इसको 55 करो, तो हो जाएगा 2x माइनस √2y बराबर 3, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में का ए हो गया, 7 में का बी पार्ट में क्या कह रहा है, 7 में का बी पार्ट, 7 में का बी पार्ट में कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, x अक्ष के साथ ऋण दिशा में चलकर 240 अंश का माप का कोण बनाती है, y अक्ष पर 5 इकाई का अंतःखंड काटती है। सेम सवाल आप लोग इसी की तरह करोगे, आप लोग m बराबर tan थीटा tan 240 का मान निकाल लेना, और इसके बाद जो y अक्ष पर 5 इकाई है, तो आप लोग पता है 0, माइनस 5 है तो 0,5 ले लेना, यहाँ पर 0,5, यहाँ पर m बराबर tan 240 का मान ले लेना। tan 240 का मान आपके पास कितना हो जाएगा, 180 प्लस 60, tan 60 का माइनस √3 हो जाएगा ना, तो m बराबर माइनस √3 ले लेना। तो यहाँ पर बिंदु बना देते हैं 0,5 ले लेना, यहाँ पर m बराबर माइनस का √3 ले लेना और लगा देना, आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर देखिए 8 में का ए पार्ट, 8 में का ए पार्ट, 8 में का ए पार्ट में ये कह रहा है आपसे उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष की दिशा में 15 अंश का कोण बनाती है, y अक्ष की दिशा में इकाई अंतःखंड काटती है 4 इकाई। तो ध्यान देना, इन्होंने 15 अंश, इन्होंने x अक्ष की दिशा में 15 अंश इन्होंने कहा है, तो 15 अंश सबसे पहले ध्यान रखना। तो यहाँ पर थीटा का मान हमारे पास क्या दिया गया, 15 दिया गया। फार्मूला क्या होता है, m बराबर tan थीटा, तो हम लोग m बराबर tan थीटा का जगह लिखेंगे 15। tan 15 का मान आप लोग कैसे निकालोगे, tan हम निकालेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग 3 पॉइंट में पढ़ चुके हैं, 3.324 में हम लोग पढ़ चुके हैं tan 75 tan 15 का मान निकालना। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 45 माइनस 30, तो 45 30 का 15, tan a माइनस बी का फार्मूला लगा देना, तो इसमें जो m का मान आ जाएगा tan 15 का मान, तो ध्यान देना tan 15 का मान आपके पास ये आ जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, तो निकालना सिखाई दिया था, नहीं सीखे हो तो tan 3 पॉइंट को पढ़ डालिए, क्योंकि त्रिकोणमिति कहीं पीछे नहीं छोड़ने वाला है।
अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि y अक्ष के ऋण दिशा में 4 इकाई अंतःखंड काटती है। क्या काटती है? 4 इकाई अंतःखंड। तो 4 इकाई अंतःखंड का मतलब दूरी हो गया, तो c बराबर -4 ऋण दिशा में। और इसके लिए फार्मूला आप लोग ये यूज करना, y बराबर दूरी होने पर y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। तो y का मान तो y लिखो, m का मान आप लोग लिखोगे 2 माइनस अंडर रूट 3 x माइनस सी का मान -4 और इसे आंसर कर लो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका 8वें का बी पार्ट, तो उससे पहले शॉर्ट कर लो फटाफट, शॉर्ट कर लो इसका। देखो आगे आठवें का बी पार्ट में ये उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर 3 इकाई अंतःखंड काटती है और बिंदुओं इतने और इतने से मिलाने वाली रेखा का समांतर है। अब ध्यान रखना कि उन्होंने कहा y अक्ष पर 3 इकाई अंतःखंड काटती है, तो y अक्ष पर 3 इकाई अंतःखंड काटती है, इसका मतलब है सवाल में कौन सा? 8वें का बी पार्ट, 8वें का बी पार्ट। अब इन्होंने ये कहा है y अक्ष पर, ठीक, और अंतःखंड काटते हैं, तो y अक्ष पर आपको पता है x का मान 0 होता है, तो आपके पास बिंदु होगा 0, कितना काट रही है? 3, तो ये होगा 0, 3, तो ये x1 ये y1। और एक बिंदु दिया गया हमारे पास, और एक बिंदु हमारे पास इस प्रकार से दिया गया है 4,2 3,5, नहीं सेकेंड वाला है 3, -2 3, -2 और इसके बाद 3, -2 1,4 1,4, तो ये हो गया हमारे पास x1 y1 x2 y2। अब एक चीज समझना, यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इससे यम ज्ञात कर लेते हैं। यम कैसे? आपको पीछे पढ़ा दिया हमने, यम बराबर फार्मूला, यम बराबर फार्मूला होता है y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2, ये यम के लिए फार्मूला। तो इसमें हम लोग यम ज्ञात कर लेते हैं। तो यम बराबर y1 माइनस y2, तो -2 माइनस y2 का मान है 4 बटे x1 का मान है 3 माइनस x2 का मान हमारे पास है 1। फिर से एक बार रिवाइज, y1 का मान -2, y2 का मान -4, x1 का मान 3 और x2 का मान 1, तो ये हो गया -6 और ये 2 2 3 6, तो यम का मान आ गया -3। अब हमारे पास रेखा का समीकरण लगा डालो, तो y माइनस y1, तो y माइनस y1 का मान हमारे पास 3, यम का मान -3, x माइनस x1 का मान 0, तो y माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा -3x और ये 0, इसको जब क्षमता करके लाओ तो 3x प्लस y माइनस 3 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा आपके पास? कौन सा सवाल नंबर था आपके पास? सवाल नंबर था ये आपके पास 8वें का बी पार्ट, ठीक है, 3x प्लस y। अब ये माइनस का है, उधर पक्षता है प्लस का हो जाएगा, तो 3x प्लस y बराबर 3। तो ये हो गया दोस्तों आपके पास आंसर, ठीक। अब देखिए सवाल नंबर 8वें का सी, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए y अक्ष पर 3 इकाई, जैसे अभी आपने किया था ना कि अभी किया था 3 इकाई पर, अब बिंदु को 4,2, सेम टू सेम आप लोग लगाओगे। जैसे आप लोगों ने 8वें का बी लगाया है वैसे आप लोग 8वें का सी लगाओगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इन्होंने कहा लंब है, तो लंब के लिए एक चीज आपको बता दें, समांतर के लिए तो यही फार्मूला है। जब इसी का मान लो लंब पूछा जाए ना, तो लंब पूछा जाए तो लंब होने पर उल्टा कर दोगे, तो यम का मान क्या करोगे, इसे x1 माइनस x2 बटे y1 माइनस y2 ऐसे करोगे। ये लंब होने पर फार्मूला यूज करोगे, ठीक, लंब होने पर फार्मूला आप लोग ये यूज करोगे। ये समांतर होने पर फार्मूला, वो लंब होने पर फार्मूला, बस फार्मूला ये यूज करना। सी पार्ट में डी पार्ट में क्या कह रहा है, अक्षों के बराबर कोण बनाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर -1 इकाई अंतःखंड काटती है। तो ध्यान रखना y अक्ष पर क्या करती है, y अक्ष पर -1 अंतःखंड काटती है।
तो देखो 8वें का डी पार्ट, अच्छों से बराबर कोण बनाने वाले, कोण बराबर है, बराबर कोण बनाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर -1 इकाई अंतःखंड काटती है। तो y अक्ष पर -1 इकाई अंतःखंड काटती है। तो ध्यान रखना, तो y अक्ष पर -1, तो यानी b का मान हो गया -1, b का मान क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया, ठीक। b का मान हमारे पास क्या हो गया 1। 8वें का b पढ़ी तो हाँ। अब ध्यान देना, जब अच्छों के बराबर कोण हो ना, जो अच्छों के बराबर कोण हो तो आपको पता है अच्छों के बराबर कोण होने पर प्रवणता का मान क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में 1। अभी तो बताया था हमने, जब बराबर कोण हो तो उस समय m का मान क्या होता है, प्लस माइनस दोनों 1 होता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला y बराबर mx प्लस सी होता है, ठीक। ये इस समय c का मान होता है, ये c है। अब ध्यान देना, तो y बराबर m का मान क्या है प्लस माइनस 1 इंटू एक्स प्लस सी का मान क्या है -1, तो ये हो गया y बराबर प्लस माइनस एक्स माइनस 1, क्या हो गया y बराबर प्लस माइनस 1, ठीक। अब जब ये माइनस में है तो इसको तरपच्छंदा करेंगे, तो y प्लस का जगह रखें, तो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, एक आंसर। जब ये प्लस में है तो y माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये दूसरा आंसर, ठीक। अब देखिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में ये कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,2 से होकर जाती है जिसकी प्रवणता 2/5 है। देखो 9वें का ए पार्ट में क्या कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात है जो बिंदु -1,2 और m का मान 2/3, m का मान 2/5। इसको आप लोग उड़ा देना, इसको x1 इसको y1, सूत्र नंबर ये लगा देना, उसको उड़ा देना। y माइनस y1 की जगह रखना 2, m की जगह रखना 2/5, x की जगह रखना आप लोग x और x1 की जगह रखना -1 और सवाल को आराम से कर देना। बी पार्ट, एक रेखा बिंदु 3,4 से होकर x अक्ष पर tan 135, इसको उड़ा देना। बी पार्ट को भी, बी पार्ट में आप लोगों के पास क्या है, बी पार्ट में बिंदु है 3,4, तो 3,4 x1 y1 और m का मान देखो ये दिया गया है x अक्ष पर 135 अंश का कोण, तो tan 135 का मान होता है -1, पढ़ा देना आप लोग इस फार्मूले से, ठीक। 9वें का बी पार्ट के बाद 9वें का सी पार्ट, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए बिंदु 1,2, सी पार्ट देखो बिंदु 1,2 x1 y1, ठीक। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि x अक्ष पर यानी जिसके लिए sin थीटा बराबर 3/5, तो sin थीटा बराबर 3/5 दिया गया, यहाँ से साइड में निकाल के दिखा सबको। इन्होंने दिया है कि sin थीटा बराबर 3/5, तो लंब बटे कर तो पता ही होगा ना आपको, लंब बटे कर, तो लंब बटे कर तो निश्चित 4 आएगा, तो tan थीटा निकालो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो 3/4। अब फार्मूला होता है m बराबर tan थीटा, तो m बराबर 3/4, m बराबर क्या जाएगा 3/4, तो यहाँ पर m का मान आ जाएगा 3/4, उड़ा देना, ठीक। तो 9वां खत्म, 10, तो 10 उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो आपके पास 3,-2 से होकर जाती है, y अक्ष की धन दिशा से 60 अंश का कोण बनाती है। 10 में भी खत्म कर देना। देखो सब यही फार्मूले सभी में यही लगाना, ठीक है। देखो 10वें का ए पार्ट, 10वें के ए पार्ट में हमसे ये कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण कहते हैं 3,-2, ठीक है। और ये कह रहा है कि y अक्ष पर, तो आपको पता है कि y अक्ष पर ये 60 अंश का कोण बना रहा है,
तो इसका मतलब है बॉय में 90 जोड़ दो तो 150। 10 150 का मान क्या होता है, क्योंकि हम लोग एक्स अक्ष पर करते हैं, एक्स अक्ष पर 90 जोड़ना पड़ता है। तो यम का मान क्या होगा 10 150। ठीक, 10 150 का मान क्या हो जाएगा, 10 60 का मान क्या होता है √3। 10 150 का माइनस √3, रुक जाओ, -1/√3। 10 30 का मान क्या होता है, ठीक है, तो -1/√3। सवाल सेम। 10वें के बाद बी पार्ट, एक्स अक्ष पर झुकाव कोण थीटा है यदि रेखा बॉयस पर काटा का अंतखंड 4 और tan थीटा बराबर 2 है तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो बिंदु आपके पास क्या है, एक्स अक्ष पर ना, तो आपको पता है एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर है तो 4,0 और यम का मान, यम बराबर tan थीटा होता है, यम का मान 1/2 दिया गया है। सभी सवाल देखो सेम टू सेम है, सूत्र यही प्रयोग करना। ये भी खत्म आपके पास 10वां नंबर। इसके बाद 10वें का सी पार्ट, वाई अक्ष पर है, तो वाई अक्ष पर है सी पार्ट में 0, वाई अक्ष पर काटा गया तो -3/2, तो -3/2 और यम का मान है 1/2। सभी सवाल, टोटली सवाल आपका यही हो गया। बस इन सबको जान चुके हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जो सब कर लोगे इसको। 10वें का डी पार्ट क्या है, बिंदु 4, 5,4 -7,0 से मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर जाने वाले उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x 60 अंश का कोण बनाती है। अब देखो थोड़ा सा चेंज होता है। अब देखो 10वें का डी 5,4 और इसके बाद -7,0 -7,0। अब यहाँ पर -7,0, ठीक, उस जगह का मध्य बिंदु से होकर जाने वाली, नहीं, बिंदुओं 5,4 -7,0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर जाने वाले उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष पर 60 अंश का कोण बनाती है। x अक्ष पर कितनी अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। जो x अक्ष से 60 अंश कोण बनाती है, तो समझना यहां पर आपका जो फार्मूला है ये चेंज होता है। एक काम कर लीजिए, पहले इसमें का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग 10वें का डी करते हैं।